मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे आज हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं। ज़िंदगी में ये सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत से ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अब अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखा जाए तो ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर कुछ कट्स भी हैं, तो उसका मतलब ये है कि बचपन इनका कुछ ना कुछ, या तो इन्होंने बचपन में बीमारी देखी है या फिर इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्होंने देखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस्मत की लाइन जो ज़िंदगी की लाइन है वो ब्रेक भी हुई है। ये देखें, आप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझें। ये ज़िंदगी की लाइन है, ये यहाँ पर चली है, फिर ये इनको राखू लाइनें भी काट रही हैं, फिर ये ऐसे एक बारीक सी लाइन चल के फिर इसको ज़िंदगी की लाइनें काटे। तो ज़िंदगी की लाइन टूटती तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मध्यम मध्यम लाइन है। तो यहाँ पे आके तकरीबन इनकी एज हो जाती है 35-40 साल एज बन जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से ही इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम रहेंगे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और 40 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे किस्मत की लाइफ लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है या ब्रेक होती है, उस लम्हे कोई हादसे का अमकान भी होता है, बीमारी का भी अमकान होता है कि ज़िंदगी में या तो बीमारी या कोई हादसा। तो इस साथ ही यहाँ पर ये गार्डियन एंजल लाइन भी साथ चल रही हैं। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइनें हैं। ये इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेंगी, इनको हादसा से भी बचाएंगी, इनको बीमारियों से भी ये लाइनें बचा लेंगी और आगे फिर ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज जा सकती है। बाकी अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो जब ये जुड़ी हुई होती है और जितनी ज़्यादा ये जुड़ी होती है, ऐसा बंदा इतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी वीनस माउंट अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और ये खड़ी लाइनें जो होती हैं इनको हम औलाद की लाइनों के तौर पर भी देखते हैं। जब यहाँ पर आपको ये लाइनें नज़र आ जाएं तो फिर आपको यहाँ पर भी ये जो रिंग है ना, ये जो तीसरा पोर होता है, इस पर ये अगर इस तरह के डॉट्स बने हो तो ये बड़ा डॉट जो होगा वो बेटे का होगा और छोटा डॉट बेटी का होगा। और वीनस माउंट पर ये जो गहरी लाइन होगी वो बेटे की होगी और जो हल्की लाइन होगी वो बेटे की होगी। तो आप इन दोनों को मिला के भी ना, इन डॉट्स को भी रीड कर लें, इन लाइंस को भी रीड करके विनस माउंट से ही हमें पता चल जाता है मर्द के हाथ में कि अल्लाह ताला इसको औलाद देगा या औलाद नहीं देगा, और फिर उसकी औलाद कितनी होगी इस चीज़ को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा अगर आप इनके जो ब्रेन लाइन है वो देखें तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल ब्रेन दी है। यहाँ पर ये एक फिश साइन नज़र आ रहा है और ज़िंदगी की लाइन से कुछ लाइनें इधर मून की तरफ जा रही हैं। तो ये बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे। ये भी एक फ़िश साइन है। जब केटू माउंट पर ये फ़िश साइन हो तो ये भी आपको ट्रैवल करवाता है। ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो जाए तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। और अगर किस्मत की लाइन ही मून से शुरू हो रही हो तो ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। बिल्कुल राखू लाइनें थोड़ी थोड़ी ये हैं। ये जो लाइनें हैं ये ज़िंदगी में इनकी प्रॉब्लम का बता रही हैं कि बचपन में भी इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम देखी हैं और मिड एज में जाके 30-35 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बनेंगे। बल्कि 25-26 साल की उम्र में भी, 27 साल की एज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। क्योंकि ये जो लाइन है ये 24-25 साल की उम्र में प्रॉब्लम का बता रही है, ये 27-28 साल की उम्र में प्रॉब्लम का बता रही है, और ये 30 से 35 साल की उम्र में प्रॉब्लम का बता रही है। और ये लाइन जो है जिसमें ये कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, दिल की लाइन से जब एक लाइन नीचे गिर के ये इधर मरीख मुस्बत पे आ जाती है तो ये बताती है कि इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके कोई गलत फ़ैसला करेगा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे। तो लक लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, रुपया पैसा बनाएंगे। यहाँ पे 35 पे थोड़े से मसले बनेंगे, लेकिन यहाँ से फिर इस प्रॉब्लम ये इनकी निकल जाएंगे यहाँ से। और ये मनी ट्रायंगल इनका बन रहा है, तो ये भी छोटा सा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो रुपया पैसा ये बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये भी एक फिश साइन बन रहा है। तो ज़िंदगी में ये आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे। ये भी ट्रैवल लाइन है, ये भी ट्रैवल लाइन है। तो सफ़र की लाइनें भी इनके हाथ में माशाल्लाह मौजूद है।
अब जो इनकी माउंट्स हैं उन पर जो साइन है वो हम देख लेते हैं। ये इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट पे ये जो खड़ी लाइन होती है या इस तरह करके ऐसे एक स्क्वायर बन जाए, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये लाइन इस तरह रिंग ऑफ सोलोमन बनाए तो यह इंसान की स्पिरिचुअलिटी का बताती है। ये खड़ी लाइन इंसान को कोई बहुत अच्छी जॉब का बता देती है। अगर आपके पास ये खड़ी लाइन मौजूद है तो आपको कोई बड़ी आपकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप बिज़नेस में तरक्की कर सकते हैं। इनके ये कामयाबी का साइन है कि आपको कोई जॉब या बिज़नेस उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये आपके अच्छे टीचर होने की अलामत होते हैं। ये जो लाइनें होती हैं कि आप बड़े अच्छे टीचर होते हैं और आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। जुपिटर माउंट इनका बड़ा खूबसूरत है और उस पर बड़े ज़बरदस्त साइन है। तो रूहानियत के लिहाज से भी इनके सच्चे ख्वाब इनको आएंगे, बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाएगा। और इसके अलावा नॉलेज की कमी मैं नहीं देख रहा इनके हाथ में। देखिए इस तरह का, फिर ये इस तरह का एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ये बड़े अच्छे साइन हैं इनके हाथ में ना जुपिटर माउंट पे। इसी तरह अगर आप सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पे भी इनकी जो लक लाइन है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे ऊपर जा रही है और यहाँ से फिर इस तरह करके ये एक स्टार भी बन रहा है। तो ये भी रुपया पैसा दिलवाएगा। फिर ये कामयाबी की लाइनें होती हैं कि 2-3 जगह से आपको इनकम आती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। एक साइन स्टार का इधर भी बन रहा है। तो जब आपके पास डबल डबल स्टार हो तो आपको रुपया पैसा इनकम इसकी चीज़ की कमी नहीं होती। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा ये आपका है सन माउंट। सन माउंट पर ये अगर एक ही शोहरत की लाइन हो ना सिंगर, इसको अच्छा माना गया है। लेकिन जब 2-3 लाइनें होती हैं इसका मतलब ये होता है कि आप 2-3-4 कामों में हाथ डाल लेते हैं तो आपको सही मानों में फिर आपकी जो होती है ना तवज्जो, वो मुख्तलिफ कामों में बट जाती है, जिसकी वजह से जिस कदर आपको ज़िंदगी में किसी भी शोबे में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नेम फेम मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पता चलता है कि ये 2-3 कामों में अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबी देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लाइनें कट भी कर रही हैं शोहरत की लाइन को, तो कहीं ना कहीं इनको रुपये पैसे का भी लॉस होगा और कुछ लोग इन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगाएंगे और किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली लाइन नॉलेज रुपये पैसे का बता रही है कि नॉलेज भी है, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, दौलत इनके पास आएगी और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। ठीक है, अचानक जो आपको दौलत मिलती है ना, पैसा मिलता है, ये लाइन है। ठीक है, ये नॉलेज की लाइन है। तो नॉलेज की कमी कोई नहीं है इनके पास, दौलत की भी कमी कोई नहीं है। अचानक कहीं से दौलत भी इनको मिलेगी, जैसे कोई लॉटरी का लग जाना, कोई अचानक प्राइज बॉन्ड कोई लग जाए, लॉटरी लगे या कहीं से अचानक वो आपको कोई दौलत मिल जाए। बाकी ये जो मनी ट्रायंगल है ये भी इनको बेनिफिट देगा और ये ऐसे एम भी बन रहा है इनके हाथ में। तो जब आपके हाथ में एम भी बने और इस तरह का ये मनी ट्रायंगल भी बने तो ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है, यानी कि आप करोड़पति बन सकते हैं। मरकरी माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये इंसान के अंदर अच्छे बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको भी बताती हैं। और इंसान की जो गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू का स्किल बड़ा अच्छा होता है इंसान के पास, इंसान बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करते हैं ऐसे। इसके अलावा ये लाइन बताती हैं कि ऐसा इंसान बड़े खुले दिल का मालिक होता है, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना भी इसको अच्छा लगता है। दिल की लाइन पे अगर इस तरह की लाइन में इस तरह की शाखें निकले ऊपर और नीचे, तो ऐसे लोग थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं और बड़ी लच्छेदार गुफ्तगू करके ना अपनी गुफ्तगू से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो बाकी अब हम इनके ना फिंगर की देख लेते हैं तरतीब क्या है। फिंगर जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है, तो जुपिटर इनका वैसे माउंट भी बड़ा अच्छा है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। और ये उंगलियों पे ना इस तरह की यहाँ पर भी बुदाई बन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी लाइनें अच्छी हैं। तो अगर आपकी ये यहाँ पर भी लाइनें अच्छी हो ना तब भी आपके पास दौलत आती है, दौलत ज़्यादा आती है आपके पास। और जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है, यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे ज़िंदगी में। रुपया पैसा ऐसे लोग कमाते हैं जब आपकी सैटर्न फिंगर अच्छी होती है। सन फिंगर थोड़ी छोटी है, ये अगर इसके बिल्कुल बराबर होती तो फिर इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी बढ़ जानी थी और इन्होंने नेम फेम भी हासिल करना था। और ऐसे लोग फिर बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। तो चूँकि ये आपकी सन फिंगर छोटी है तो ये आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ में भी कमी पैदा करती है और ऐसे लोग फिर जो बड़े बड़े रिस्क लेने होते हैं वो रिस्क नहीं ले पाते।
बड़ा सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेंगे और फैसला करेंगे। मरकरी फिंगर भी थोड़ी सी छोटी है, इसकी अच्छी लेंथ यहाँ तक मानी गई है। तो मरकरी फिंगर के छोटा होने की वजह से इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है और ज़िंदगी में कुछ गलत फैसले भी करता है, और उन गलत फैसलों की वजह से इंसान की कभी कभी मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं, मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं, और इंसान की जो बिज़नेस होता है, जो जॉब होती है, कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। ये जनाब इनका लेफ़्ट हैंड हो गया। अब हम इनका राइट हैंड देखते हैं। जो चीज़ें हम लेफ़्ट हैंड में देख चुके हैं, अब राइट हैंड में देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में हमें क्या और बेहतरी नज़र आती है। लेफ़्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या फ़र्क होता है? लेफ़्ट हैंड में जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो भी चीज़ें मिली होती हैं, जो परेशानियाँ, खुशियाँ, कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, वो हमारे लेफ़्ट हैंड में लिखी होती हैं। राइट हैंड ये बताता है कि हम अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे, हम ज़िंदगी में कितनी मेहनत करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को कितने अच्छे तरीके से हल करेंगे, और आप आगे बढ़ने के लिए किस कदर मेहनत करेंगे, ये आपका राइट हैंड बताता है। तो राइट हैंड बिल्कुल यहाँ पर इनका बड़ा अच्छे साइन है, वही कि स्क्वायर भी बन रहे हैं और ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं। तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, और अर्ली एज में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, और बिज़नेस में भी इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। देखें, ये अच्छी जॉब के मिलने का साइन होता है, और 2-3 बड़ी कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। ये लाइन जो होती है, ये होती है रिंग ऑफ सोलोमन की, कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इंसान का बड़ा, ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर भी होते हैं, दौलत भी कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं। तो जुपिटर पे तो इनकी बड़ी अच्छी लाइनें हैं। ठीक है जनाब, ज़िंदगी में ये आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप सैटर्न पे देखें, तो सैटर्न पे भी बड़ी कमाल की लाइनें हैं इनकी। ये देखें कि लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और आगे फिर ये ऊपर जाके 3 शाखा हो जाती है, और ये भी रुपया, पैसा, दौलत कमाएंगे, और ये भी कामयाबी की सारी लाइनें हैं। ठीक है, तो 50 के बाद ये बेतहाशा दौलत कमाएंगे, और 2-3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। और अगर इसी तरह अगर आप सन माउंट पर देखें, और ये जो एरिया है, ये देखें, आप ठहर जाएं, मैं आपको यहाँ से आप इस चीज़ को समझें। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, और ये ऐसे 2 शाखा होती है, फिर मज़ीद ऐसे ये मून की तरफ निकल जाती है एक शाख। तो ये आपको बैरून मुल्क ट्रैवल करवा देती है। ये जो मून होता है, ये आपका जो आउटर दुनिया होती है, ये उसका होता है। तो ये समंदर पार, ये पानी से भी इसको ना हम देखते हैं मून माउंट को। तो जब ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऐसे मून की तरफ जब आ जाती है ना, मून माउंट पे, तो ये आपको समंदर पार ले जाती है। या आप जो भी बिज़नेस करते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस होता है, इनके आप फ़ॉरेन से, आपके फ़ॉरेन की किसी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हैं, तो पूरी वर्ल्ड में आप ट्रेड करते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए भी आपका जो इंटरनेशनल कंपनीज़ होती हैं, आपका उनके साथ रब्ता होता है, आप उनके मुलाजम होते हैं, उनके यहाँ जॉब करते हैं, तो ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। यहाँ से भी जो किस्मत की लकीर है, वो भी मून से शुरू हो रही है, तो 100% ये बैरून मुल्क सफ़र कर जाएंगे। 35 पे थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन रुकती है ब्रेन लाइन पे, फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है। तो 35 पे इनकी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजिंग आएंगे। ये एक मनी ट्राइंगल बड़ा बेहतरीन बन रहा है। ये मनी ट्राइंगल के अंदर मज़ीद मनी ट्राइंगल बन रहे हैं, तो बेतहाशा दौलत कमाएंगे। बाकी ये जितनी लाइनें भी ऊपर की तरफ उठती हैं ना, ये सारी आपको रुपया, पैसा और दौलत देती हैं। तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा। ये जो सन इनकी लाइन है, ये देखें, ये इस तरह करके, तो ये भी थोड़ी सी यहाँ पे इनको ना रेपुटेशन इनकी ख़राब होगी। जब आपकी सन लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट देती हैं ना, तो आपको जिस कदर कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, कामयाबियाँ नहीं मिलती, बल्कि आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, और आपका आपकी लोग आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, और आप अपनी गलतियों की वजह से अपना रुपया, पैसा नुकसान कर लेते हैं, और कोई बड़ा नुकसान भी आपका होता है। तो ये इस चीज़ का भी साइन होता है, आपको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा इनको मुहतात रहने की ज़रूरत है। कोई भी फैसला करें, सोच समझ के करें। रुपये पैसे का इनका लॉस ज़रूर होगा, और एक दफ़ा इनको ज़िंदगी में बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। और बाकी जो फिश साइन है, वो इनके देखिए, ये कितना ज़बरदस्त फिश साइन बना हुआ है। ये होता है फिश साइन। और जब आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल मिले, फिर ऐसे फिश साइन मिले, तो ये आपको ट्रैवल करवा देते हैं। ये भी सफ़र की लकीर है, ये भी सफ़र की लकीर है, ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। तो सफ़र की लाइनें साथ फिश साइन, तो ये आपको ट्रैवल ज़रूर करवाएगा, सफ़र आप करेंगे ज़िंदगी में। और ये जो
जो मनी ट्राइंगल बन रहा है तो ये आपको दौलत रुपया पैसा यानी कि आप लखपति करोड़पति बासानी बनेंगे। ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। और ये जो लाइनें होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये आपकी हीलिंग क्वालिटी, दूसरों के दुख दर्द बांटना, ऐसे लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो दिल की लाइन पे इस तरह के कट्स, ये इनकी हार्ट लाइन है, इस तरह के जो कट होते हैं ये कोई दिली सदमा, कोई दिल पे चोट लगती है, कोई बहुत बड़ा धोखा होता है, आपको अपने रिश्तों से ही दुख मिलते हैं। और जब ये इस जगह पे कट होना और ये लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो ये बताती हैं कि आपको 30-35 पे कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा दिली सदमा आपको मिलेगा। जैसे होता है ना इंसान का रिलेशन ब्रेक हो जाना, मोहब्बत में धोखा मिल जाना, मंगनी का टूट जाना, किसी इंसान किसी के साथ इंसान को बड़ी मोहब्बत और वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए जी, मजमूई तौर पर अगर देखा जाए ना तो इनका लकी हाथ है। आप देखें, ये देखिए खूबसूरत लंबी ज़िंदगी की लाइन है, 80 से 90 साल एज होगी, सफ़र ये करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, फिश साइन बन रहा है तो दौलत बनाएंगे, ये मनी ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल लखपति करोड़पति इनको बनाएगा, किस्मत की लकीर ऊपर तक जा रही है। यहाँ पर भी सन लाइन है, यहाँ पर भी अच्छे लाइन है, और ये जुपिटर पर भी ये खड़ी लाइनें हैं। तो बेतहाशा ज़िंदगी में ये दौलत बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा, और जो इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे और हर ख्वाब की ताबीर भी इनको मिलेगी। तो अब हम इनका जो है शादी की लाइंस वो देख लेते हैं। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड पे चाहे रिलेशन की लाइंस, ये इनकी मेन शादी की लाइन है, रिलेशन की लाइन ऊपर हो या नीचे हो, ये बताती हैं कि आपका एक दो रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा, दो रिलेशन इनके लाजमी ब्रेक होंगे, और फिर इनकी जो शादी होगी वो इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन कामयाब शादी में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ये तो जनाब हमें लेफ़्ट हैंड से पता चल गया, लेकिन हम इनका राइट हैंड भी देखेंगे तो राइट हैंड पे बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये आप देख लें, राइट हैंड पे देखिए पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा, दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें मध्यम है, ये वाली थोड़ी डार्क है। तो जो तीसरा इनका रिलेशन होगा वो कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी एक दो लाइन इनको काट रही है शादी की लाइन को, लेकिन शादी इनकी टूटेगी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत मसले इनकी शादी में ज़रूर बनेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अंगूठा इनका स्टेट है, स्टेट अंगूठे वाले लोग जो होते हैं, और बेलचक अंगूठा है, ऐसे लोग थोड़े से ज़िद के पक्के होते हैं, दोस्तियां कम करते हैं, ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, असूल परस्त होते हैं और सख्त मेहनत करते हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, ज़िंदगी में 2 या 3 दोस्त बनाएंगे, हर बंदे के साथ ये फ्री नहीं होते, बड़ी सिलेक्टिव से ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप होती है। इसके अलावा ये देखिए इनका अंगूठा जो है थोड़ा सा ऊपर से ना, जब ऐसे गोलाई में अंगूठा आपका हो ना, थोड़ा चौड़ा भी हो और ऐसे, और थोड़ा सा छोटा भी हो, तो विल पावर तो इनकी ठीक है। पहला ये जो पोर होता है ये विल पावर का बताता है, लेकिन जब अंगूठे की शेप इस तरीके की बने, थोड़ा सा आपको मोटा सा जैसे लॉलीपॉप टाइप अंगूठा होता है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो ना फर्स्ट पोर, तो ये थोड़ा सा इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देता है। तो इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी इनकी विल पावर ठीक है, इरादे के मजबूत हैं। बाकी ये जो इनका दूसरा पोर होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है, तो अल्लाह ताला ने अच्छी सूझबूझ इनको दी है। जो बुद्धा इनकी बन रही है लेकिन थोड़ी सी ओपन है, तो रुपये पैसे का लॉस होगा, ज़िंदगी में कुछ धोखे ज़रूर इनको मिलेंगे, क्योंकि बुद्धाई मुकम्मल सही तरीके से बनी नहीं है। और शुरू की ज़िंदगी में भी मुश्किलात पेश आएंगी, और मिड में जाके भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम इनको आएंगे, दरमियान में भी, स्टार्ट में भी, दरमियान में भी, और फिर 55 पे जाके भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आएंगे, क्योंकि शोहरत की लाइन पे जो लाइनें कुछ काट रही हैं ना, तो वो 55 पे भी इनका कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा इनको मोहतात रहना होगा। और ये जो डॉट्स हैं ये बताते हैं इंसान को जो औलाद होती है, जो बड़े डॉट्स होंगे गुलाई गुलाई में वो बेटे, और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के, तो तकरीबन 3 से 4 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। इसके बाद जनाब ये इनका हम देख लेंगे लोशोबर चार्ट। लोशोबर चार्ट में हमें क्या कुछ नज़र आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। 1 नंबर इनका एक दफ़ा 2 दफ़ा है, तो ये बहुत मेहनती आदमी है, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। नंबर 2 इनके लोशों में 2 दफ़ा है,
तो बहुत ज़्यादा ये जज्बाती हैं, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं। गुस्सा और डिप्रेशन भी कभी कभी इनके अंदर बढ़ने लगता है, नेगेटिविटी इनके अंदर ज़्यादा आने लग जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। कोई भी टेंशन आज इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं और हर बात को ये दिल पे ज़्यादा लेते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा कम करें। नंबर 3 के मिस होने से इंसान के अपने जो शुरू में ना बचपन इतना अच्छा नहीं होता, तो रिश्तों की मोहब्बत की कमी रहती है, इंसान ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन भी लेता है, शादी में भी मसले बनते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम बनते हैं, एजुकेशन या तो अधूरी रहती है, और ये अगर एजुकेशन इंसान कंप्लीट कर भी ले तो एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। शादी में मसले बनते हैं जब आपका 3 मिस होता है। 4 नंबर इनके पास है, तो 4 नंबर राहु का होता है, तो रुपया पैसा ये बनाएंगे, अर्निंग करेंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। 5 नंबर मरकरी का होता है, तो ये भी इनका डिस्टर्ब है, तो शादी में 100% मसले बनेंगे इनके, और जो इनमें शुरू में इनकी कोई एक आध मंगनी भी नाकाम होगी और मोहब्बत में भी मोहब्बत भी इनकी नाकाम होगी, और अपना घर बनाने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मिड एज में इनकी ज़िंदगी में लाजमी प्रॉब्लम आएंगे, बिजनेस में मसले बनेंगे। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, यार दोस्त इतने मुखलस नहीं मिलते, ज़िंदगी में धोखे ज़्यादा मिलते हैं, मतलबी लोग ज़्यादा मिलते हैं, और रिश्तों से सच्ची मोहब्बत बड़ी कम मिलती है। 7 नंबर इनके पास है, तो ये ब्लेसिंग वाला नंबर है, तो अचानक दौलत का मिलना, पैसे का मिलना, ये चीज़ें इनके साथ होंगी, अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी इनको। बाकी 7 नंबर वाले बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, चीज़ की गहराइयों में जाते हैं, बड़ा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। 8 नंबर सैटर्न का है, तो आप ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे, लेकिन ये कामयाबी इनको 35 के बाद मिलना शुरू होंगी। 35 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। 9 इनका 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इस गुस्से और ईगो की वजह से ये अपना बहुत नुकसान करेंगे। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, और नेगेटिविटी अपने दिल और दिमाग में ना आने दें, और दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसले करें। जब भी ये जज्बाती फ़ैसले करेंगे, दिल की बातें मानेंगे, तब भी ये नुकसान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इनका लोशो बर्थ चार्ट भी हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरा ये जो सिखाना है ये कैसा लग रहा है, कितनी आपको मेरी बातों की समझ आ रही है। कमेंट्स में ज़रूर जनाब हौसला अफजाई कर दिया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्ला। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं, साथ ही कमेंट्स भी पास कर दें, और साथ ही ये लाइक लिखा होता है, वहाँ पे आपने एक उंगली लगानी है ना यार, तो आपका क्या जाता है उससे, तो लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरी ना हर वीडियो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो बड़ी डिटेल से आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, फ्री वाले बेशक रब्ता ना करें, क्योंकि वो फिर यहीं पे सीखें आप। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा मेहनत वाला काम है, और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा, और आपको बहुत कुछ आपकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, और बड़ा एक्यूरेट बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।